नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन है। मैक्सी और मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी। पिक्चर क्वालिटी सब कुछ क्लियर होगा ही। पिक्चर क्वालिटी और मेरी वॉइस क्लियर होगी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज की वीडियो की। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें आपको करवा जाएंगे 30 प्रश्न। ठीक है डियर, इसमें करवा जाएंगे दोस्तों आपको 30 प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। बालक जो हैं, बालक हैं छोटे, प्राथमिक स्तर पे हैं, तो ये बालक प्रभावी ढंग से कहाँ पर सीखेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान। ये वाला गलत हो जाएगा, वैसे गलत आपका पहला भी है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि अगर टीचर अपने आप को सबसे आगे रखेगा और बच्चों को निष्क्रिय रखेगा तो ये तो सबसे गलत हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो एक नंबर का आंसर आपका डी वाला ऑप्शन यहां पे हो जाता है। उसके पश्चात आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा, पहले आप लोग पढ़ लीजिए और फिर मैं आपको ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर लगी हुई है ना। ऑप्शन में आपको गड़बड़ लगी लगी हुई है। गड़बड़ी क्यों है गड़बड़ी? देखिएगा, पहला होगा कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये हो गया आपका। दूसरा आपका देखो ये हो गया, पहला ये हो गया आपका, और तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए सेकंड आपको होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, और ये होना चाहिए आपका थर्ड, तब जाकर दोस्तों मामला सेट होगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड और सही है। अब आपका सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देखना है प्रश्न संख्या 2 का। ठीक है, देखो 2 नंबर में आपका बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। देखो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, फिर से बोल दूं एक बार। एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। जी, चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। कुछ लोग इसका आंसर जो है ना पहला वाला भी दे रहे होंगे कि सेकंड और थर्ड। देखिए डियर, मैं कह सकता हूं ओके, तीनों ऑप्शन आपके सही है इसमें, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 21, सॉरी थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे साथियों कि कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ठीक, अब दोस्तों इसमें क्या हो गया, इसमें भीतरी प्रेरणा मिल रही है क्या? नहीं। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें टॉफी मिलेगी, ये आपका बाह्य हो जाएगी, ये आपकी बाह्य हो जाएगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाह्य प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। देखिएगा गाइज, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़े से ऑप्शन जो है ना आगे पीछे हो गए हैं, बट आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसमें करना क्या है कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, सीख जाओगे। इसमें मैं सीखना विद्यार्थी का आंतरिक प्रेरणा है,
तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वैसे ये ऑप्शन जो है ना पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक है, आगे पीछे नहीं है। मतलब ये आपका यहाँ पर आना चाहिए था, पूरी लाइन होनी चाहिए थी, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये अलग है। नेक्स्ट पे आते हैं 4th नंबर पर। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? प्रश्न संख्या 4 कहता है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। यहां पर जो है ना हम लोग बाह्य व्यवहार की नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका अनुकरण हो जाएगा। बालक अपनी बाल्यावस्था में इस प्रतिक्रिया में बहुत ज्यादा संलग्न रहता है। सीखना क्या होता है? हम लोग जैसे कोई ज्ञान हम लोग कहीं पर ले रहे हैं, है ना, कुछ चीज भी सीख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार रहे तो वो सीखना नहीं होगा। सीखना वो होता है जो स्थायी परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड वाला ऑप्शन। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। भाई एक बात बताओ, अगर कोई दोस्त आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, तो उसको आप गलत समझोगे या सही समझोगे? भाई सही समझोगे ना, यानी कि सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 6 पर। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। मान लीजिए कोई बात हम लोगों ने सीख रखी है, ठीक है, उसको याद रखने या दोबारा से याद करने की असफलता, ये आपकी विस्मृति हो जाती है डियर। क्या हो जाती है? विस्मृति। देखिए मेमोरी यानी कि जो स्मृति होती है दो प्रकार, एक तो होती है आपकी स्मृति, एक होती है आपकी विस्मृति। स्मृति में हम लोग सुखद अनुभवों को याद रखते हैं और स्मृति में हम लोग, विस्मृति में हम लोग दुखद चीजों को भूलना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विस्मृति का मतलब जानते हैं? भूलना। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये साथियों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था युंग के द्वारा, युंग महोदय के द्वारा। यंग और युंग बात एक ही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? जी, किस विधि के सोपान हैं? किस विधि के सोपान हैं? ओके, तो मैं आंसर लगा देता हूं, आगमन विधि। आगमन विधि रहेगा प्रश्न संख्या 8 का आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पर आगमन और निगमन की अगर मैं बात करूंगा तो आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन निगमन विधि में पहले नियम दिए जाते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? इदम, अहम, पराहम और परिस्थितियों में। आंसर होगा पराहम। प्रश्न संख्या 9 का पराहम होगा। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो व्यक्तित्व को 3 प्रकार में डिवाइड किया और मन को इन्होंने 3 प्रकार में डिवाइड किया, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा परायम की तो इसका आंसर यही होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का भाग नहीं है, त्रिकोण का भाग नहीं है।
त्रिकोण का भाग नहीं है। दस। तो अधिगम अनुभव आपका तीसरा वाला ये आपका भाग नहीं होगा। दोस्तों आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर लगाइएगा दोस्तों। वैसे 11 का बात करें तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, और डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्योंकि निगेटिव पूछा आप लोगों से तो कोई भी नहीं है इसमें से। नेक्स्ट पे आते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है। भाई आप लोग जो ना अपने आंसर काउंट करते रहना, ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रोस महोदय ने कहा। या कह सकता हूं कि वातावरण का हमारे व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। 13 नंबर क्वेश्चन। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी कि मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान, विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि। पहला वाला रहेगा मूड स्विंग्स। एक बच्चा जो आंशिक रूप से, पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, हमने कहा कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो मूड स्विंग्स यानी कि आपका जो मनोभाव है वो जल्दी जल्दी अगर चेंज हो रहा है तो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखो मेरा मानना तो यह है कि हम लोग विशेष प्रावधान रखेंगे लेकिन उसे जो है नियमित विद्यालय में रखेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा, जानते हैं समावेशी शिक्षा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। सीखना क्या है, ये हमारा 15वां क्वेश्चन। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना जो होता है वो आपका सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा 15 में। ठीक है, 15 में डी ऑप्शन आपका होगा। 16 की बात करते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास। चाक्षुष का मतलब क्या होता है? आंखों से संबंधित होता है। हास का मतलब होता है आपका डिक्रीज। अब किससे संबंधित है? यह है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है आपका पठन विकार। ठीक है, या इसको कह सकते हैं या पठन वैफल्य। पठन वैफल्य भी इसको नाम दिया जा सकता है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो इसका तो आंसर समावेश शिक्षा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि समावेश शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे आते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो रिच फैमिली से हो, पुअर फैमिली से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और बात की जाती है आपसे 18 नंबर की
प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व बताने आपको कौन से रहेंगे? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन और त्वरण। इसमें देखिएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रतिभा वाले को लगाएं या अपसारी को लगाएं। तो मेरे साथियों आप लोग यहाँ ना प्रतिभा लगाना यहाँ पर, क्योंकि प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन वो प्रतिभा के साथ संबंधित है या अपसारी के साथ संबंधित। चलो दोनों ऑप्शन की मैं आपको जो है ना थोड़ी देर के लिए समय दे रहा हूं आपको। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं? तो आप लोग जो इसका आंसर ज्यादातर जो है ना अपसारी चिंतन को लगाएंगे, क्योंकि प्रतिभा भी जो है ना अपसारी में आती है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके आप क्या करेंगे, प्रतिभाशाली ये आपका अपसारी में आता है, जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। तो अपसारी चिंतन हम लोग इसका आंसर लगा देते हैं। 18 नंबर का जो आंसर रहेगा वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, 19 की तरफ। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण आपका कैसे होता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो अभिप्रेरणा है उसका वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित बताया गया है। भाई इसमें नींद, पसीना, भूख, काम, ये जन्मजात हैं आपके, क्या है? जन्मजात हैं आपके। लेकिन सत्ता, उपलब्धि, चिंता, ये क्या है आपके? अर्जित हैं। के पश्चात आते हैं 20 पर। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और ये सभी। 20 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये सभी, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे हम लोग। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टाल्टवाद। यह आपका 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा। आपको लास्ट में जब वीडियो छोड़ के जाएंगे ना, तो कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। देखिए गेस्टाल्टवाद का मत है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या, कोलरकोफा वर्दीमत। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण और संगठन। आत्मसातकरण मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था दोस्तों, किससे संबंधित है? जीन पियाजे से, जीन पियाजे से संबंधित है। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करना? आत्मसात करना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग 22-23 नंबर पे। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सिद्धांत संबंधित है, सिद्धांत संबंधित है। भाई एक बात बताइएगा, क्लास में जितने भी बच्चे हैं तो आपकी सबकी बुद्धि अलग है, आपकी अभिरुचि अलग है, तो कह सकता हूं व्यक्तिक भिन्नता, पहला वाला ऑप्शन लगा दीजिए आप लोग। 24 पे आएंगे, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या रहेगा? इसका अभिप्राय क्या रहेगा? ये क्वेश्चन आज की वीडियो में थर्ड बार आ रहा है, 24वां नंबर जो है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन जो है वो आपका तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, प्रश्न संख्या 25 की तरफ। एक बच्चा जो किस रोग से ग्रसित है वो शाहबाज, ये वाला क्वेश्चन सेकंड टाइम आएगी आपका। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी बच्चा
डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अब देखो यहाँ पर क्या अंतर करने की बात है। अगर मैं लिखने की बात करता तो आप लोग जो वहां पर क्या लगाते हैं, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया, डिसग्राफिया लगाते ना, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, डिसलेक्सिया लगाएंगे, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब, कब हो सकती है प्रगति, जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। भाई जांच करने से कुछ नहीं होगा, जांच के जांच साथ साथ आपको जो ना सुधारात्मक कदम भी उठाने पड़ेंगे, जो आपकी आपके सेकंड वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं पहले से। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तीसरा लगा दो आंख मीच के फटाफट। 28 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम किसका था, 28 नंबर में कहा गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। देखिए विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आसान है आपका ये। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, 23 नंबर सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसको क्या कहा जाता है। जी प्रश्न संख्या 30 सही आंसर होगा आपका सहयोग देना। ठीक है, तो गाइज आपका स्कोर कितना रहा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे प्यारे साथियों, आने वाली वीडियो के लिए बने रहें मनोज एकेडमी के साथ। आपको यहाँ पर मैं आपको ईवीएस भी कराता हूँ, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।